राहुल गांधी जो दावे किए हैं वो ऊपरी तौर पर कन्विंसिंग लगे, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन इन दावों की गहराई में गया तो राहुल के क्लेम बेमानी और फर्जी निकले। मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। जैसे राहुल गांधी का दावा है कि बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट में कुल 7 असेंबली सीटें हैं, जिनमें से 6 पर कांग्रेस जीती, लेकिन एक महादेवपुरा सीट पर बीजेपी को 1,40,000 वोट मिले, जिसके कारण लोकसभा सीट कांग्रेस हार गई। अब यह बात सुनने में कितनी कन्विंसिंग लगती है। अब सच्चाई क्या है? हकीकत यह है कि बेंगलुरु सेंट्रल सीट के अंदर 7 नहीं 8 विधानसभा सीटें आती हैं। कांग्रेस को 8 में से 5 सीटों पर ज्यादा वोट मिले, लेकिन बीजेपी को 3 पर। इसलिए राहुल का यह दावा बिल्कुल बेबुनियाद है कि सिर्फ महादेवपुरा सीट पर ज्यादा वोट मिलने की वजह से बीजेपी जीती। दूसरी बात यह कि महादेवपुरा में भी बीजेपी को बढ़त मिलना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि यह सीट 2008 में बनी और उसके बाद से बीजेपी इस सीट पर लगातार जीतती रही। यह बीजेपी की सीट मानी जाती है। कांग्रेस महादेवपुरा में कभी नहीं जीत पाई। बेंगलुरु सेंट्रल सीट भी 2009 में बनी थी, उसके बाद यहां से लगातार बीजेपी ही जीती है। कांग्रेस हर बार यहां से भी हारी है। तो यह एग्जाम्पल सबूत है इस बात का कि राहुल गांधी के दावों में आधा सच और आधा झूठ है। इस तरह के कई और एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। तो भी अगर राहुल गांधी को लगता है कि वोटर लिस्ट में वाकई में गड़बड़ी की गई है, उन्हें लगता है कि उनके पास पक्के सबूत हैं, तो उन्हें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एफिडेविट फाइल करके चुनाव आयोग से लीगली शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी मामले की जांच करने का चुनाव आयोग का एक प्रोसीजर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई बातों के आधार पर जैसे कोर्ट में केस नहीं चल सकता, केस फाइल करना पड़ता है, वैसे इलेक्शन कमीशन में लिखकर शिकायत करनी पड़ती है, एफिडेविट देना पड़ता है। दूसरी बात, अगर राहुल गांधी चाहते हैं कि वोटर लिस्ट में नामों की जो डुप्लीकेसी है, जो गलत नाम जुड़े हैं, उनकी जांच की जाए, उन्हें दूर किया जाए, तो इसका एक ही तरीका है, वोटर लिस्ट का इंटेंसिव रिवीजन। बिहार में यही काम किया गया है, तो फिर बिहार में कांग्रेस ने इसका विरोध क्यों किया?